सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जो हमारा मैथ का हमने सीरीज चला रखी है उसके अंतर्गत मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अभी तक 6 लेक्चर्स दे दिए हैं और ये हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है। आइए बिना बात गवाए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो ये वाला जो हमारा टाइप है, ये वाला हमारा टाइप बनेगा जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही घटाए बढ़ाए जाएं। मतलब कि ऐसी स्थिति जिस स्थिति में वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों घटाए बढ़ाए जाते हैं। तो देखो ध्यान से सुनिए, वही वाली बात, मेरी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। सही है भी, 20% लाभ पे बेचता है, यानी कि अगर उसने 100 का लिया तो कितने का बेच दिया, 120 का बेच दिया। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यानी 100 की जगह 110 का खरीदता और 25% लाभ पे बेचता, तो 110 का 125% निकालना पड़ेगा ना हमने इस पर ही। तो देखो कहने का मतलब ये, पहली स्थिति वो है जब उसने सामान लिया 100 रुपये का और 120 का बेचा। सही है, वो तो बात ख़त्म हो गई। अब ये बोला जा रहा है कि जो भी उसने पहले सामान खरीदा था, अगर उसके 10% लाभ पर उसके 10% अधिक पर खरीदता, यानी 110 रुपये खरीदता और इन 110 का 25% लाभ पे बेचता। तो देखो हर वस्तु अपने में 100% होती है, तो इन 110 का 125 निकालेंगे ना हम, तो 110 का 125 बटे 100, 25 चौका 25 पंजे, तो 5 इंटू 110 कितना हो गया, 510। 510 बटे 4 कितना होगा, 4 ही कम 4, 4 तो ये 12। ठीक है नहीं, ये 110 का 125% निकालना है ना, तो 110 गुणा 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो ये 5 0 5 5, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 ही कम 4, 4 तो ये 12। सही है, 3 और 0 बचा, 4 7 28 और 5 हो गया 137.5। मतलब कि अगर वो 110 की खरीदता और 137.5 रुपये की बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। क्वेश्चन को समझो दोबारा से बढ़िया करके, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। एक दुकानदार ने अपना सामान 20% लाभ पर बेचा, यानी अगर उसने 100 रुपये का लिया होगा तो 120 का बेच दिया। कहानी खत्म, वो बात तो खत्म हो गई। अब दूसरी बात बोली जा रही है, यदि वे अपने सामान को 10% अधिक पे खरीदता, यानी 100 की बजाय 110 की खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, यानी 110 का 125% कर लेता। वो भाई 100% तो होती है अपने में चीज़, तो 125% कर लेते, तो हमने देखा कि 137.5 का बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सही है। अब मैं आपसे इस बात को पूछ रहा हूँ, उसे 14 रुपये अधिक कब मिलते? तो आप बोलेंगे जी पहले इतना पैसा मिल रहा था, अब इतना पैसा मिल रहा है। मतलब कि यहाँ तो 17.5 यूनिट कह सकते हैं हम, 17.5 यूनिट बढ़ने से उसके पैसों में 14 का अंतर आ गया। बात समझो नहीं, पहले खरीद वाले को छोड़ दो, 120 का बिकता तो पहले तो उसकी जेब में 120 जाते, इतने का बिकता तो अब इतने जाते, कितने यूनिट फालतू जाते? तो आप बोलेंगे 17.5 यूनिट फालतू जाते। जब ये 17.5 यूनिट फालतू जाते तभी तो हमारे 14 रुपये का अंतर आया है। 14 रुपये हमारे तभी तो बढ़े हैं। तो मैं सीधा कह सकता हूँ ना, 17.5 14 के बराबर है। जब 17.5 14 के बराबर है तो 1 14 बटे 17.5 के बराबर है। और निकालना क्या है हमें, सामान का क्रय मूल्य निकालना है। आरंभ में सामान 100 गई तो था, बाद में हिसाब ही तो लगाया था, बोले 100 की जगह 10% महंगा खरीदा जाता तो 14 रुपये अधिक मिलती। तो जब 1 का मान इतना, तो 100 का मान निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। ये गया 1 डेसिमल, 1 जीरो यहाँ गया, 25 7 175, 25 चौका 100 जीरो, 7 दूनी 14, 2 इंटू 40 कितना हो गया 80। तो सामान का क्रय मूल्य कितना है, सामान का क्रय मूल्य 80 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा।
अगर कोई दिक्कत लग रही हो तो वीडियो को, इसको जो भी ये क्वेश्चन, इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, एक बार दिमाग में बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं फिर से वही सेंटेंस यूज़ करूँगा, ईच एंड एवरीथिंग इज 100% इन इटसेल्फ। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, कमी होती है तो 100 पर होती है, वृद्धि होती है तो 100 पर होती है। इसी बात को अंत करते हुए अब हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, सही भी बेचता है। यदि उसने 100 का लिया तो 120 का बेच दिया। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, यानी 100 की, ये तो कंडीशन खत्म होगी पहली कि उसने 100 का लिया और 20% लाभ यानी 120 का बेच दिया। फिर बाद में हिसाब लगाया जाए, यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, यानी 100 की जगह कितने खरीदता, 120 का खरीदता, और उसे 10% लाभ पर बेचता। 120 का अगर आप 10% निकालें तो 12 हो गया, 120 का सीधे 110% निकाल लो तो 132 का आ गया, 132 हो जाएगा। तो उसे 120 रुपये अधिक मिलती, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ उसे 120 रुपये अधिक कम मिलते, यहाँ तो मिल रहे थे उसे 120 यूनिट और यहाँ मिल रहा है उसे 132 यूनिट, यानी 12 यूनिट फालतू मिलने की वजह से उसके 120 रुपये का उसकी जेब में अधिक पहुँच गए, 120 रुपये। तो इसका मतलब 12 यूनिट 120 के बराबर है। तो 1 यूनिट 120/12 के बराबर निकालना क्या है, उसका क्रय मूल्य निकालना। 100 यूनिट कह दो, 100% कह दो, तो 100 से गुणा कर देंगे, 12 ढाई 120 और 10 × 100 1000। सिंपल, कौन सा आंसर हो गया हमारा, ये वाला। ठीक है नहीं, दोबारा बोलता हूँ। एक व्यक्ति ने अपना सामान 20% लाभ पर बेचा, यानी कि उसने 100 का खरीदा तो 120 का बेच दिया। फिर बाद में हिसाब लगाया जा रहा है कि यार ये 20% तो महंगा लेता उसे, यानी कि 120 का तो लेता उसे, और 132 का बेच देता, मतलब कि 10% लाभ पर बेच देता। 10% लाभ निकालेंगे तो 110% करना पड़ेगा हमें 120 का, तो हम जानेंगे 132। 120 का लेकर अगर 132 का बेच देता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते, तो 120 रुपये अधिक उसे कम मिलते हैं। जब 12 यूनिट अधिक मिले हैं, जब तो 120 रुपये अधिक हो गए, तो 12 यूनिट 120 के बराबर है। वहाँ से हमने निकाला 100 यूनिट का मूल्य 1000 रुपये, उत्तर आ गया हमारे ये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1000 रुपये। बिल्कुल, जल्दी से फटाक आगे बढ़ेंगे। इससे पहले परसेंटेज करा चुका हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। फिर आपका भट्टा आएगा, फिर आपका साधारण ब्याज आएगा, फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। इसी सेंटेंस को सुनते सुनते आप लोग थक जाएंगे कि प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, कमी होगी तो 100 पे होगी, वृद्धि होगी तो 100 पे होगी। और जिसने वो चैप्टर नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले उसको देखेंगे, नहीं आपको ओड लग रहा होगा कि ये पता नहीं कि हो कैसे रहा है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर 100 का खरीदा तो 110 का बेच दिया, चलो सही है। यदि वह माल को 10% कम पे खरीदता है, यानी 100 की बजाय 90 पे खरीदता और 20% लाभ पर बेचता, तो 90 का जो 20% होता है ना, 90 का 120% करेंगे आप तो सीधा आपका 108 आएगा, आप निकाल के देख लेंगे। ठीक है भाई, 10% कम पे खरीदता नहीं, 90 पे खरीदता और इन 90 पे 20% अधिक पे बेचता, तो 90 का 20% अधिक करेंगे तो 108 आएगा, तो उसे 8 रुपये कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 110 की बजाय 108 का बेचने में उसे 8 रुपये कम मिले हैं, यानी कि यहाँ तो कितने यूनिट में कमी आई है, यहाँ तो 2 यूनिट में कमी आई है, और इन 2 यूनिट की वजह से 8 रुपये की कमी आ गई। तो इसका मतलब ये 2 यूनिट 8 रुपये के बराबर हैं, तो 1 यूनिट 8/2 के बराबर है। निकालना 100 यूनिट है, क्रय मूल्य तो ज्ञात करना, तो गुणा 100 से कर देंगे, तो 2 चौका 8 और 4 × 100 400। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 400, कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक है, इसी के साथ आइए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या बोल रहा, राम अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। चलो भाई देखते हैं, लाभ पर बेचता है यानी कि 100 का लिया तो 110 का बेच दिया। यदि वह माल 10% कम में खरीदता, यानी 90 का खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, यानी 90 पे 125 करता वो, तो 90 का 125 करेंगे तो हमारा कितना आएगा। देखो भाई, आप लोग करेंगे 90 का 125
9 4.5 9 22.5 90 और 22.5 112 आप निकाल के देख लो, ठीक है नहीं। अगर वह अपना माल 10% कम में खरीदता है, यानी 100 की जगह 90 में खरीदता है और 25% लाभ पे बेचता है, यानी कि 90 का 25% होता है 22.5, 22.5 जो होता है, तो 90 में 22.5 जोड़ेंगे 112 का आ गया। या चाहो तो सीधा 90 का 125% कर दो, तो 15 रुपये अधिक मिलते, 15 रुपये अधिक मिलते। अब मैं आपसे पूछूं 15 रुपये अधिक कब मिलते, तो आप बोलेंगे जब ये उसे 2.5 यूनिट फालतू मिले, जब 15 रुपये का अधिक अंतर आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 2.5 यूनिट 15 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट 15/2.5 के बराबर है। निकालना क्या उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो गुणा कर देंगे 100 से, ये जाएगा तो एक यहाँ पे जाएगा। 25 छंग 150 होता है और 6 × 100 कितना हो गया, 600 हो गया। तो सामान का क्रय मूल्य कितना है, सामान का क्रय मूल्य है 600 रुपये सिंपल। तो वो कौन सा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया थर्ड वाला, बिल्कुल। आइए अब देखते हैं अगले एक क्वेश्चन वो बनता है इस टाइप में। बनता क्या है, इसी तरीके का, वो थोड़ा सा हल्का सा घुमा के पकड़ लिया गया उसको, कोई दिक्कत नहीं। देखेंगे, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा हमारा, एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है, यानी 100 का लिया तो 130 का बेच दिया। चलो फिर बोल रहा, फिर यदि कह रहा कि यदि ऐसा होता तो, यदि वह 20% कम पर खरीदता, यानी 80 पे खरीदता और उसे 40% लाभ पे बेचता। 80 का 40% निकालो या 80 का सीधा 140 कर दो, तो 80 का हम 40% निकालें तो 32 आ गया, तो यानी कि 112 का बेचता, ठीक है नहीं। 40% लाभ पे बेचता, तो 40% 80 का 140 निकाला तो 112 आ गया, तो उसे 144 रुपये कम मिलते। अब मैं आपसे पूछूँ 144 रुपये से कम क्यों मिलते, तो आप बताएंगे जी यहाँ तो पहले उसे 130 थे, या 112 हैं हमारे हिसाब से। 18 यूनिट कम होने की वजह से उसके 144 रुपये घट गए हैं, तो इसका मतलब ये हमारे वाले जो 18 यूनिट है 144 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट 144/18 के बराबर है। निकालना क्या है, सामान का क्रय मूल्य, तो गुणा कर देंगे 100 से, तो सीधा 18 8 144, 8 × 100 कितना हुआ 800, तो 100% का मान 800 है, और यही हमें निकालना था। क्रय मूल्य ज्ञात करना, कितना आया हमारा 800 रुपये आया, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। अब शायद इसके आगे देखता हूँ है या नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का। इसके बाद बहुत जल्दी जो अगला नेक्स्ट टाइप बनेगा वो मिलने वाला अगला वीडियो, ठीक है। जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे प्लीज़, जो कि वहाँ तक ये बात पहुँचे जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ असली में। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट अपकमिंग एग्जाम में, TGT PGT आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। तैयारी से लगे रहो, पढ़ते रहो, बस खुश रहो, पढ़ते रहो। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।